भारत का तो भागीदारी नहीं है, लेकिन विश्व चाहता है कि भारत भी इसमें इन्वॉल्व हो, कुछ रीजन है जिसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो न्यूक्लियर ट्रीटी यानी कि नाभिकीय संधि से संबंधित है। ये जो संधियां होती हैं, मकसद क्या है कि कई बार क्या हुआ कि जो 1945 में न्यूक्लियर अटैक हुआ, उस अटैक के बाद पूरे विश्व में एक अराजकता फैली और लोग को डर महसूस हुआ कि अगर किसी के पास न्यूक्लियर बम है तो कभी भी किसी पे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो एक कम से कम कोई रूल बने, एक ट्रीटी सब साइन करे जिसके कारण क्या हो कि इसको और ना बढ़ने दिया जाए, जिसके पास जितना वो रहे, या फिर उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। अगर टेक्नोलॉजी यूज भी किया जाए तो पावर जनरेशन के लिए किया जाए, ना कि बल्कि किसी को हार्स करने के लिए या किसी को, क्योंकि आज तक उसका प्रभाव दिखता है जापान में। तो ये जो चीजें इनके लिए ट्रीटी आई। तो 1945 के बाद एक ट्रीटी बनाने की बात की गई, वो था नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स या फिर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कह सकते हैं, हिंदी में से कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि। क्या है इसको समझिए। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स उसको समझिए। तो इसकी जो सूचना हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1968, मतलब इसको ओपन किया गया था सिग्नेचर करने के लिए। और 1970 में ये किसके लिए था? सिग्नेटरी के लिए, साइन करने के लिए। 1970 में इसे लागू कर दिया गया, 1970 में इसको लागू कर दिया, फॉलो होने लगा। तो एनपीटी क्या था फिर समझिए इसको। तो एनपीटी को 3 भागों में बांटा गया, 3 चरणों में। एक एनपीटी था जिसका नाम था नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है अब इसका कोई प्रसार नहीं होगा और इसमें कोई भी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया नहीं जाएगा, यानी कि अब ये ज्यादा कोई और न्यू टेक्नोलॉजी न्यू बॉम्ब का या एटॉमिक्स पे ज्यादा काम नहीं किया जाएगा। दूसरा है कि अगर जिसके पास है या तो उसको खत्म करने पे जाएगा या तो फिर नया बनाएगा नहीं। और तीसरा था कि अगर यूज भी करे तो जितने भी कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, उसके अलावा कंट्रीज जो हैं उन कंट्रीज को क्या किया जाए, सुविधा प्रोवाइड किया जाए किससे रिलेटेड, पीसफुल, यानी कि वो पावर जनरेशन के पॉइंट पे, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज किया जा सकता है, इसके अलावा यूज किया नहीं जा सकता। तो इसके अंदर क्या किया गया, 2 एनेक्सर बनाए गए, 2 ग्रुप बनाया गया। एक एनेक्सर में था जिसके पास न्यूक्लियर वेपन था और जिसके पास नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं। तो न्यूक्लियर वेपन में जो कंट्रीज थे, कैसे माना जाए किसके पास, आज के डेट में तो कई लोगों के पास है, लेकिन किसको माना जाएगा किसके पास न्यूक्लियर एनर्जी से मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब अवेलेबल है। तो उसके लिए रूल बनाया गया, इसी ईयर को लिया गया 1968 में। 1 जनवरी 1968 के पहले, 1 जनवरी 1968 के पहले जिस भी देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको माना जाएगा कि न्यूक्लियर पावर उसके पास अवेलेबल है, न्यूक्लियर एनर्जी उसके पास अवेलेबल है। उसके बाद को लागू नहीं किया जाएगा, न्यूक्लियर नहीं है उसके पास। यही सबसे बड़ा मुद्दा भारत के लिए पड़ा। तो उसको देखते हैं आगे। तो न्यूक्लियर वेपन वाले कंट्रीज थे फ्रांस, यूएसए, यूके, रसिया, चाइना। ये 5 देश थे। बाकी जो देश थे वो नॉन न्यूक्लियर स्टेट थे। तो आज के डेट में इसमें टोटल 191 कंट्रीज मेंबर हैं। इसके कितने मेंबर्स हैं? 191 कंट्रीज आज के डेट में इसके मेंबर्स हैं। एक चीज और, कौन कौन इनके मेंबर नहीं है, तो इनमें 5 कंट्रीज ऐसे हैं जो इसमें साइन नहीं किए हैं, इस ट्रीटी को साइन नहीं किए हैं। और उसमें कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इसमें तो जान लीजिए, जैसा मैंने बताया कि इंडिया ने नहीं किए। क्यों नहीं किए इसको देखते हैं। दूसरा पाकिस्तान, तीसरा साउथ सुडान, चौथा इजराइल और 5वां को आप सब जानते हैं, किम जोंग उन, बहुत न्यूज में रहता है, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पहले साइन किया था, बाद में वहां से हट चुका है क्योंकि उसने कई नॉर्म्स को तोड़ भी दिए हैं। तो ये 5 देश है जो साइन नहीं किया। भारत ने साइन क्यों नहीं किया? तो भारत इसके कुछ जो भेदभाव हो रहे थे उसके बारे में, सबसे पहले कि भारत के पास परमाणु है, परमाणु बम है, क्योंकि भारत ने सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में कर डाला। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था। ठीक है,
तो ये 1974 में पोखरण में ये तो इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो जो हो चुका है, तो भी भारत नहीं कहा जाएगा कि वो उसके पास, क्योंकि 1968 के पहले वाले देश को ही क्या माना गया कि यहाँ पर परमाणु युक्त देश है। तो भारत सबसे पहले बोला कि हमको भी माना जाए, इसके मेंबर नहीं होने के बाद भी हमको ही माना जाए, तब हम साइन करेंगे। दूसरा, जो जिसके पास है वो उसका यूज, यानी कि इन देशों को एक तरह से वीटो पावर का पावर दिया गया कि इनको, तो भारत बोला कि अगर हम मेंबर बनना है तो इनके ग्रुप में रखो, ठीक है। तो इस चीजों को जो इसमें दिक्कतें आ रही, इस कारण से भारत इसका मेंबर आज के डेट में नहीं है। साउथ सुडान भी नहीं है। तो बहुत लोग इसको 4 बताते हैं, तो याद रखिएगा 4 नहीं है, टोटल 5 कंट्रीज हैं जो किसके मेंबर नहीं है, एनपीटी के मेंबर नहीं है। तो आप इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें क्या याद रखेंगे कि एनपीटी के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं, नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। तो नॉन प्रोलिफरेशन, अप्रसार, उसके बाद निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर, ये 3 को बहुत याद रखिएगा। और यहां से आपको समझ में आया होगा कि एनपीटी क्या है और एनपीटी से क्या क्या उसकी भारत उसका मेंबर क्यों नहीं बना। अब इसके बाद 1974 के बाद एक चीज और है, जैसे भारत ने पोखरण में ये जो टेस्ट किया, इस टेस्ट के बाद देखा गया कि लोग के पास टेक्नोलॉजी होने के बाद अंदर है, यानी कि कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं और एनपीटी का सदस्य भी नहीं है, तो लोग अपना अपना टेस्टिंग कर रहे हैं। तो क्यों ना एक ग्रुप बनाया जाए जिससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जो इसमें मेन यूज होता है उसके यूज पर कंट्रोल किया जाए, और उस यूज पे कंट्रोल करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। यही 5 मुख्य लोग थे इसके अंदर। इसमें भी आज के डेट में भारत 74 के लास्ट में 75 भी करते हैं। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया गया कि जो न्यूक्लियर बनाने के लिए, न्यूक्लियर प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो मेन चाहिए हमको यूटेंसिल्स, जो यूरेनियम चाहिए, उसके सप्लाई को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए या फिर टेक्नोलॉजी के लिए यूज कर रहे हैं, तो सप्लाई देने के लिए। तो भारत को इसमें बहुत दिक्कत जाता है। भारत इसमें कई बार से सदस्यता लेने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रंगा डालने वाला कौन है? चाइना। चाइना क्या बोलता है? चाइना का ये कहना है कि भारत ने सबसे पहला काम नहीं किया, किसको? एनपीटी को साइन नहीं किया। किसको साइन नहीं किया? एनपीटी। दूसरा एक और ट्रीटी अभी देखेंगे, इसको कहते हैं सीटीबीटी, इसको भी भारत ने साइन नहीं किया। उसके बाद तो क्यों सदस्यता दिया जाए? अगर देना भी है, क्योंकि बाकी जो 4 देश हैं चाइना को छोड़कर, ये 4 देश बोले कि भारत को देना चाहिए। यूएसए ने काफी सपोर्ट किया, रसिया ने भी सपोर्ट किया है, फ्रांस सबने किया है, बस चाइना ने नहीं किया, क्योंकि चाइना ने कहा, चाइना का प्रिय मित्र आप लोग जानते हैं कौन है, तो उसने ये कहा कि अगर इसको देना है, भारत को देना है तो दो, तो साथ में पाकिस्तान को भी दो। तो बाकी देश कैसे रिस्क ले? तो इस डिस्प्यूट के कारण भारत हर बार एनर्जी की सदस्यता से पीछे रह जाता है, उसको सदस्यता नहीं मिलती। तो ये इसको भी याद रखेंगे, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, इसमें भी भारत आज के डेट में मेंबर नहीं है। कुल एनर्जी के मेंबर 48 लोग हैं, 48 देश कंट्रीज हैं इसके मेंबर। तो देख लीजिए, याद रखिएगा 1975 और इसके कितने मेंबर्स हैं? 48 कंट्रीज। लास्ट है सीटीबीटी। सीटीबीटी की बात कब आई? ये आई 1996। अब इसमें था कि ये जो एनपीटी था, एनपीटी में कहीं पर टेस्टिंग से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई थी कि आप न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर है तो उसको रोक देना है और आगे बिल्ड नहीं करना है। तो टेस्ट के लिए सब जितने एनपीटी वाले सदस्य थे, इन्होंने भी हामी भरी कि एक ट्रीटी साइन होनी चाहिए जिसमें क्या रहे कि कोई टेस्ट भी ना कर सके। जब टेस्ट नहीं कर पाएगा तो सक्सेसफुल होगा ही। तो इस चीज के लिए बहुत देशों ने इसका साथ दिया, कई ने साइन किया, कई ने रेक्टिफाई नहीं किया, वेरीफाइड नहीं किया। तो 1996 में सीटीबीटी आया। 24 सितंबर 1996 को सीटीबीटी का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी इसका फुल फॉर्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा फुल फॉर्म। और आज के डेट में इस टेस्ट के लिए, तो इसमें इसका इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी यूएन के हेड ने भारत से कहा है कि आप इस पे साइन कीजिए।
तो कुल अभी इसमें दो चीज वर्ड याद रखिएगा, एक होता है सिग्नेटरी और एक होता है वेरीफाइड। ये नियम तभी लागू होगा जब सब के सब क्या होगा, पूरे विश्व को रोकना है ना, तो पूरे विश्व के कंट्रीज इस पे हस्ताक्षर करेंगे और साथ में वेरीफाइड भी करेंगे, तभी जाकर क्या होगा, ये ट्रीटी आगे बढ़ेगी। क्योंकि अभी तक ये ट्रीटी लागू नहीं, एनपीटी लागू है लेकिन सीटीबीटी लागू नहीं है। तो आज तक इसमें 183 कंट्रीज ने साइन किया है, जिसमें 163 ने वेरीफाइड भी किया। भारत ने साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने साइन नहीं किया, नॉर्थ कोरिया ने नहीं किया, यूएसए ने नहीं किया है वेरीफाइड, चाइना ने नहीं किया है। तो ये सब कंट्रीज इसमें वेरीफाइड नहीं किए, टोटल 8 कंट्रीज ने नहीं किया है वेरीफाइड। तो उसमें याद रखेंगे कि जो वेरिफिकेशन है ये क्यों नहीं किया गया। तो इसमें सबसे बड़ा कहानी ये है कि देखिए, भारत जो है, इंडिया और पाकिस्तान और चाइना, ये 3 देशों के बीच में काफी चीजें प्रॉब्लम होते रहती हैं और इन दोनों दोस्त हैं, ये दोनों में बहुत अच्छी मित्रता है। इंडिया अगर सीटीबीटी को साइन करता है तो भारत आगे नहीं बढ़ेगा, किसमें, प्रोडक्शन में। टेस्ट तो नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन अगर ये भी ना करे तो समझ में आए, चाइना ने साइन किया लेकिन वेरीफाइड नहीं किया, यानी डाउट यहाँ पर भी है। पाकिस्तान ने साइन नहीं किया, अगर भारत साइन कर लेगा और ये दोनों नहीं करेंगे तो अपना काम करते रहेंगे, भारत पीछे हो जाएगा। इस कारण से इस ट्रीटी को साइन नहीं किया गया और ये अच्छा ट्रीटी है, इसको साइन करना चाहिए पूरे विश्व को, क्योंकि टेस्टिंग कहीं भी कर रहे हैं अगर न्यूक्लियर टेस्ट, तो किसी भी जगह, चाहे वो जमीन के अंदर हो, जैसे हम लोग का टेस्ट पोखरण में जमीन के अंदर हुआ था, समुद्र के अंदर कई देश टेस्ट करते हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये सारे चीजों को देखते हुए एक चीज समझ में आ रहा है कि टेस्ट करना ही रोकना पड़ेगा और इसके लिए बिल्कुल सपोर्ट है। अगर सब देश करते हैं तो भारत भी साइन करने को तैयार है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम बनी रही है। इसमें मुख्य चीजों को याद रखिएगा, कब से चालू है, लेकिन अभी क्लियर है कि सीटीबीटी लागू नहीं है, ठीक है, सीटीबीटी लागू नहीं है। अभी कुछ देश 8 कंट्रीज, नॉर्थ कोरिया है, तो नॉर्थ कोरिया ने सीटीबीटी के कई नॉर्म्स को तोड़ चुके हैं, अभी तक उसने कई टेस्ट कर डाले हैं। तो देखते हुए अब ये 1996 को आया और 1998 में भारत ने पोखरण में फिर टेस्ट कर दिया। ऑपरेशन शक्ति पढ़ा चुका हूं मैं इसको लास्ट क्लास में, वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है, आप इसको देख लीजिए। इसमें आपको लास्ट प्रीवियस 2 वीडियो डले हुए हैं, आपको उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑपरेशन शक्ति 1998 में पोखरण में टेस्ट हुआ था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और पोखरण में याद रखिएगा टोटल 1 फ्यूजन यानी संलयन और 4 फिजन टेस्ट हुआ था। तो भारत की स्थिति यहाँ पर बहुत विरोध हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1974 में भी भारत ने टेस्ट कर डाला, 1996 में भी, 1998 में भी कर डाला और भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी को साइन भी नहीं किया। तो इसको देखते हुए भारत में कभी विरोध भी किया जाता है, लेकिन क्योंकि भारत के संबंध बाकी देशों से अच्छे हैं, इस कारण से भारत के सपोर्ट में है लोग। और अगर सीटीबीटी लागू होता है 3 कंट्रीज का भी साइन जरूरी है। प्रॉब्लम भारत के लिए बस क्या है, एनर्जी, क्योंकि इसको यूरेनियम जितना मिलेगा उतना ज्यादा ये प्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन एक चीज अच्छी बात है कि यूएसए से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अलग से साइन, सिग्नेटरी साइन हो चुका है, एमओयू हो चुका है, तो इससे हमको प्रोडक्शन के लिए यूरेनियम प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन कजाकिस्तान से भी कुछ मिल जाता है। लेकिन फिर भी भारत सबसे अच्छा कब होगा, जब उसे इंपोर्ट ही करना ना पड़े। उसके लिए सबसे जरूरी है भारत को किस स्टेज में पहुंचना, 3rd स्टेज में पहुंचना। और यह स्टेज क्या है, थोरियम बेस्ड रिएक्टर, क्योंकि भारत में उसका भंडारण है और इसके लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, आपको होप है कि आपको समझ में आया होगा इन सारे चीजों को, आप इसके मुख्य बिंदुओं को समझ लिए। मेंस में आप इस पॉइंट को लिखिए, क्योंकि भारत मेंबर तो नहीं है लेकिन पूरे विश्व उनके पीछे पड़े हैं कि आप इनके मेंबर बने। तो भारत के परमाणु विस्तार का आप देखेंगे 3 लेक्चर्स हैं मेरे यहाँ पर। इसमें पहला लेक्चर जो बेसिक्स का था, दूसरा आपको इंडिया में कहाँ से ग्रोथ हुआ 1945 से आगे, और 3rd जो मेरा लेक्चर था वो ट्रीटी पे था। कि कुल मिला के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के 3 लेक्चर्स हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या मेल कर सकते हैं। कहीं आपको लगे कि कोई डेटा मिसिंग है या कुछ चेंजेस करने का जरूरत है, बिल्कुल बताएं। अगर कुछ होगा तो उसको जरूर क्लेरिफाई किया जाए। थैंक यू।